हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज सेकंड एपिसोड लाइफ एट कैंपसेस की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं हमारे गेस्ट से, जिनसे हम जानेंगे लाइफ कैसी है डीयू और बीएचयू में, क्योंकि इन्होंने पर्सनली खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की दो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें लाइफ एक्सपीरियंस की है। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, लाइफ कैसी है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, क्राउड कैसा है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। सो ये जो सभी मेजर डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के माइंड में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, और जब एक स्टूडेंट अपने सिटी से, अपने होम टाउन से बाहर जाता है, जैसे कि ये खुद बिलोंग करते हैं बनारस से बिलोंग, तो जब ये बाहर आए दिल्ली पढ़ने के लिए तो क्या एक्सपेंसेस रहा, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अपने गेस्ट से जानेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए डायरेक्ट बात करते हैं ऋषभ से। हेलो फ्रेंड्स, ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टली, और ऋषभ का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऋषभ मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों ने साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। और ऋषभ बनारस से बिलोंग करते हैं, और ऋषभ की सबसे खास बात मैं बताऊं तो ऋषभ हमारी क्लास के टॉपर भी थे। तो काफी कुछ जानने वाले हैं हम आज इस वीडियो में, और ऋषभ से डायरेक्ट बात करते हैं। हाय ऋषभ, हाउ आर यू? Hi Ashish, I'm fine. You? आई एम गुड, आई एम गुड। तो ऋषभ, जैसे कि आज हम इस वीडियो में, इस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू, इन दोनों की लाइफ कैसी है। काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज रहती हैं कि इनमें एडमिशन लेना वर्थ इट रहता है या नहीं, तो उन सारी चीजों पे हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है ऋषभ? Yeah. हाँ, तो सबसे पहला ऋषभ मेरा क्वेश्चन यही है कि ठीक है, जब एक होम टाउन से बाहर निकलता है स्टूडेंट, तो उसके मन में काफी ज्यादा क्वेरीज रहती हैं कि मैं होम टाउन से बाहर जा रहा हूँ, क्या होगा, क्या मुझे किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। तो व्हाट वाज योर रीजन बाहर आने का बनारस से? मेरा तो ये रीजन था कि मैंने 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दिए। जैसे मेरे यहाँ बनारस में बीएचयू, बनारस हम्म। हिंदू यूनिवर्सिटी, हम्म। तो उसका एंट्रेंस होता है, तो उसका मैंने एंट्रेंस दिया। और कई सारे कॉलेज हैं, लाइक यूपी कॉलेज है, काशी विद्यापीठ है, ऐसे सारे कॉलेजों का एंट्रेंस दिया। लेकिन उस टाइम पे बीएचयू का हुआ नहीं क्वालिफाई। और फिर आफ्टर जब 12th का मार्क्स आया तो मार्क्स अच्छे आए, तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास बीएचयू के अलावा एक डीयू ही एक ऐसा अच्छा ऑप्शन दिख रहा था उस टाइम। एक रहता है ना कि मतलब बढ़िया यूनिवर्सिटी में, तो बीएचयू तो यहाँ के लिए भाई सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट मिली कि हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने डीयू में अप्लाई किया, और फिर मेरी अराउंड बेस्ट ऑफ फोर बेस्ट ऑफ फाइव, सॉरी, उसमें हम्म। अराउंड मेरी 90% आ रही थी। तो फिर मैंने अप्लाई किया स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, 89 थर्ड कट ऑफ में मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरा यही ओके। बेसिकली रीजन था कि उस टाइम जो एक अच्छा कॉलेज होता है स्टूडेंट की नजर में, कि एक बढ़िया यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बीएचयू के बाद मुझे लगा कि एक डीयू ही मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने फिर डीयू चूज किया। ओके, ओके। तो इस वीडियो में हम मतलब ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं, बट यूनिवर्सिटी का जो टैग होता है वो एक मैटर करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2016 में आई थिंक, तो क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो फेस करनी पड़ी उस टाइम एडमिशन प्रोसेस में? कोई ऐसे डिस्कस करना चाहे हमारे साथ? जैसा कि आशीष, मैं अभी तक तो बाहर निकला नहीं था आउट ऑफ बनारस कभी भी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था बाहर जाना, और कोई भी प्रोसेस नहीं पता था कि डीयू में कैसे क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि इतने सारे कॉलेज हैं। और बाद में ये पता चला कि सारे कॉलेज के लिए अलग से सीट लॉक करानी पड़ती है जाके, मतलब खुद उस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट वो करने पड़ते हैं। कुछ भी नहीं पता था, और ना ही कोई ऐसा रिलेशन में या कोई आसपास था जिससे हम ये पूछें, और कोई बताने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि सीधे डीयू ही जाते हैं, मतलब दिल्ली ही जाते हैं, और वहां पे कॉलेज में जाके इंडिविजुअली सारी चीजें क्लियर होंगी। तो फिर मैं यहाँ से, हम लोग 2-3 दिन पहले लिस्ट आई उसके, उसी दिन हम लोग निकल गए थे यहाँ से। हम्म। और फिर वहां पहुंचे हम, पापा और एक दो अंकल और थे। और उसके बाद फिर हम लोग वहां जाके कॉलेज में स्वामी श्रद्धानंद में आया था, वहां पे गए। और फिर चीजें क्लियर हुई कि आप जाके पहले एक उनका कुछ होता है, निकाल के लाइए, आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं। फिर वो चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। तो चीजें इतनी नई थी कि कुछ पता नहीं था। अब बीएचयू का है या जब भी है, तो यहाँ पे इतने लोग हैं कि वो बता देंगे, लेकिन डीयू का कोई मिल भी नहीं रहा था उस टाइम।
तो फिर उस टाइम एक यही डिफिकल्टी थी कि पता नहीं था, तो टेंशन हो रहा था कि डेट अगर चली गई, नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए जल्दी जल्दी जितना भी यहाँ से भागा दौड़ी में हम लोग बाई रोड ही गए, ताकि कहीं भी ट्रेन ना मिस हो, कि ऐसा केस ना हो। और टाइम से पहुंच के सारी चीजें हुई। तो एक नए स्टूडेंट के लिए जो बाहर है उनके लिए यही प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, कि प्रोसेस ही नहीं पता चलता। अब तो ऑनलाइन में चीजें और बदल गई हैं उस टाइम से, लेकिन उस टाइम पे ऑफलाइन था, उस टाइम भी नहीं पता था। लेकिन जाने के बाद जब पता चला तो इतना कोई वो नहीं होता। जैसे लिस्ट आई, अगर आपका नहीं हुआ तो कट ऑफ और नीचे जाती है, उसके लिए वेट करना। लेकिन एक नए स्टूडेंट जो होता है कि अरे यार कहीं सीट भर गई, नहीं मिली तो क्या होगा। तो उस टाइम पे थोड़ी यही डिफिकल्टी थी। अच्छा, तो गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज भी क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा एडमिशन प्रोसेस था वो 2016 का था। तो उस टाइम एडमिशन प्रोसेस कट ऑफ बेस पे था, मेरिट आती थी। तो ये एडमिशन प्रोसेस उस टाइप का है 2016 का, आपको कॉलेज जाके एडमिशन लेना पड़ता था। बट अभी फिलहाल में सिनेरियो ये है कि आपका एडमिशन टोटली ऑनलाइन है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ डैशबोर्ड पे जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। तो अभी तो फिलहाल एंट्रेंस बेस्ड भी है इस साल। खैर, तो प्रोसेस बिल्कुल चेंज है। तो आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए जज करना, ठीक है। सो गाइज, आपको सब पहले अब हम ऋषभ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋषभ, डिफिकल्टीज की बात हो गई कि चलो ठीक है, काफी जब नए होता है एक स्टूडेंट तो उसके पास बिल्कुल नई नॉलेज नहीं होती है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, और घबराहट बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एक तो परसेप्शन बना हुआ है स्टूडेंट का कि जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे, जैसे दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए तो खैर हर चीज पता है कि कहाँ जाना है, कौन सी बस कहाँ जाएगी, या फिर कोई कॉलेज है तो वो कहाँ पे है एग्जैक्ट। तो जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको ये चीज फेस करना पड़ता है कि कॉलेज ढूंढने में वगैरह वगैरह, या फिर कोई बच्चों के साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है क्या, कोई फ्रॉड करता है बच्चों के साथ? आशीष, जैसे कि मैंने दिल्ली में 4 साल स्पेंड किए हैं, 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल प्रिपरेशन पे। लेकिन मैंने कभी ऐसा मतलब ऐसा फेस नहीं किया कि अनसेफ्टी या सिक्योरिटी या सेफ नहीं है दिल्ली। हालांकि एक परसेप्शन है दिल्ली के लिए, लेकिन ऐसा मुझे आज तक नहीं लगा। मैं कितनी बार रात को भी ट्रेवल किया हूँ बस में और मेट्रो में अकेले, कभी कोचिंग से आ रहा था लेट हुआ है ऐसा, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं। सारी चीजें इतनी मतलब हम लोग के बनारस से ज्यादा ही हम लोग कहेंगे वहां पे इतनी मतलब वो सारी चीजें हर जगह सिक्योरिटी या सारी सुविधाएं, बस की तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है। मेट्रो भी एक टाइम लिमिट तक है कि इतने बजे तक है, उसके बाद नहीं। लेकिन सारी चीजें मुझे कभी ऐसा रियलाइज पर्सनली नहीं हुआ कि दिल्ली सेफ नहीं है। और फॉर गर्ल्स के लिए भी मैं ऐसा ही देखा कि उनका तो और भी वो है कि जैसे उनकी पीजी है, उनमें काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है कि आप टाइमली यहाँ आएंगे, आप एंट्री करके बाहर जाना है, या इस टाइम के बाद बाहर अलाउड नहीं है। तो अब वो तो ये गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से भी मैं कह रहा हूँ और बॉयज के लिए भी कह रहा हूँ। दोनों जगह मैंने ये चीज देखी, कभी भी नहीं हुआ। हालांकि सुनने में तो दिल्ली के लिए ये ऐसा है, लेकिन मेरे लिए ऐसा मैं पर्सनली फील किया 4 साल में कि ऐसा नहीं है। और बात करें कि अगर नए स्टूडेंट के काफी प्रॉब्लम होती है बस में, मेरे साथ खुद होता था कि अरे यार अलीपुर में जैसे हम लोग का कॉलेज था, तो कौन सी बस नरेला उस पे है, क्या लिखा है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था शुरू में, समझ में नहीं आता। लेकिन लगभग 1-2 महीने बाद, पहले तो मेट्रो भी यूज नहीं, बनारस मेट्रो है नहीं, हम कभी बाहर गए नहीं मेट्रो में। तो बहुत प्रॉब्लम थी कि मेट्रो कैसे है, ये येलो लाइन पे है तो फिर रेड लाइन पे कैसे। तो ये सारी चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब तो वही है। तो आदत हो ये जाती इतनी है धीरे कठिन नहीं धीरे। होती चीजें, शुरू में बस लगती है। हाँ। हाँ। तो अभी ऋषभ ने बात करी कि पीजी की, तो पीजी पे आएंगे हम, बट उससे पहले ऋषभ मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी कैसी आशीष, एजुकेशन क्वालिटी जैसे डीयू का नाम है वैसा ही क्वालिटी भी है। है? मैंने 3 साल में मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिनका आज तक पढ़ाया हुआ याद है। जैसे राकेश सर हैं, एक तो मैम है, उनका आज तक अकाउंट्स पढ़ाया हुआ, आज भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इतने सरल तरीके से वो कोई चीज आज तक पढ़ाए। वो कठिन चीजों को आसान बना के पढ़ाते थे। बाकी सेक्शन वाले परेशान रहते थे जिनको कोई और टीचर पढ़ाए कि भाई ये कैसे होगा। लेकिन राकेश सर का पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है, तुम भी जानते होगे। तो एजुकेशन क्वालिटी इज गुड। अब मैं 1-2 फैकल्टी के लिए पूरे क्वालिटी को तो मैं नहीं खराब कहूंगा, और वो भी वो तो हर खराब जगह नहीं है, होते हैं। उनका अलग तरीका है पढ़ाने का। हाँ, वो तो हर जगह मिलेंगे आपको, तो वो उनका अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन हमको 3 साल में या 6 सेमेस्टर जो भी हैं, जितने भी 3 साल में जितने भी सेमेस्टर थे, जो भी टीचर मिले, और जो थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है,
बढ़िया, सारी चीजें फैकल्टी बढ़िया थी, कभी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप हम्म। डेडिकेटेड हो, अगर आप रेगुलर क्लास में आ रहे हो, हम्म। हर एक टीचर के साथ चल रहे हो और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो कोचिंग कोचिंग इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप कुछ और कर रहे हो तो आप उसके बाद कोचिंग, तो उतना हम्म। पढ़ाया सफिशियंट था ग्रेजुएशन के लिए। इतना मैंने बिना कोचिंग के ही 8 CGPA 8.5 ऐसा स्कोर हर, किया हाँ, था। हर मैं कभी सेमेस्टर कोचिंग नहीं आता लिया, था। बस रेगुलर क्लास। और हाँ, सो बस। गाइज, अभी देखो, मैं तो हर बार बोलता हूँ आपसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाओ, दिल्ली में एडमिशन लो। बट अभी ऋषभ से मैं पूछूंगा डायरेक्ट आपके सामने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो कैसे हैं। लाइक अगर उसमें ये तो नहीं है कि धोखाधड़ी होता है कुछ मार्क्स को लेकर, या फिर एजुकेशन क्वालिटी में जो टीचर्स हैं, एजुकेशन क्वालिटी की तो खैर हमने बात कर ली अभी, बट जैसे ये जो फ्रॉड वगैरह अदर कॉलेजेस में आपको देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे है क्या डीयू में? तो ऋषभ बताएगा। नहीं, फ्रॉड की तो कोई जगह मुझे नहीं लगती डीयू में है, क्योंकि मैं हम्म। खुद 3 साल पढ़ा। मार्क्स के बेसिस पे कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब आपको अनइक्वल मार्क्स या आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब अगर आप असाइनमेंट है नहीं दोगे, लेट जमा करोगे, तो उसका अगर टीचर 1-2 नंबर आपको कम देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप टाइमली हो, पंक्चुअल आपका अटेंडेंस है, तो सारी चीजें टीचर की एक वो है, टीचर कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं करता। चाहे कोई हम्म। भी टीचर हो, अगर आप उस बहुत हद तक ही अगर एक बैड बिहेवियर लेके चलते हो शुरू से, उसकी बात एक्सेप्शंस में है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने डेली जितने भी टास्क हैं, असाइनमेंट्स हैं या मार्क्स हैं, मार्क्स अच्छे ही मिले मुझे जितने भी सेमेस्टर में था। मुझे क्या, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे, हालांकि सारे ही अगर कुछ वो खराब भी होंगे तब भी उन्हें अच्छे एवरेज मार्क्स मिले, जिनका वो खुद कहते थे कि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना कैसे है, लेकिन एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है हम्म। कि जैसे मेरे यहाँ एग्जांपल दूं, एक यूपी कॉलेज या विद्यापीठ है, यहाँ पे 60% पाना और 75% तक अगर कोई बच्चा चला जाए तो समझ जाओ कि वो ड्यू का 90 के ऊपर है। यहाँ पे मार्क्स ही नहीं मिलते, यहाँ पे ऐसे हैं। हम्म। यहाँ पे अगर 70% वो पा गया तो समझ जाओ कि वो बुकिस एक एक लाइन वो लिखा होगा और पता नहीं क्या क्या, तब जाके उसको 70 किसी तरीके से मिलते हैं। हम्म। वरना सारे 50-55 के अंदर सारे। तो ये चीजें मुझे दिल्ली में नहीं लगी कि अरे यार मेरे साथ वो हुआ कि मैं इतना मेहनत किया और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रिजल्ट रहा। नहीं मिला। हमेशा ही, हाँ, हमेशा ही अच्छा, ए हर सब्जेक्ट में A+B। हालांकि मैंने पढ़ा भी था, मेहनत मैं वही कर रहा हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करके एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो भाई 50-50 चांस है, कभी लग बाई चांस मिल गया नहीं मिला। लेकिन अगर हाँ। आप रेगुलर वे में कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही है। ऐसा कोई हम्म। फ्रॉड नहीं है कि आपको असाइनमेंट में नंबर नहीं मिलेंगे, अटेंडेंस। जो बच्चे कभी क्लास में भी नहीं आते उनको भी अटेंडेंस में टीचर 2-3 नंबर 5 में दे ही देता था, कि हाँ, ठीक है, टीचर कभी नुकसान नहीं करता। और जो रेगुलर है उनको 5 में 5 मिलते थे। वही कि जो तो आप ये डिजर्व चीजें नहीं है करते हो दिल्ली। वही मिलता है आपको, डिजर्व। वहां पे हाँ, कोई ये नहीं है कि अगर ये कोई स्टूडेंट है वो किसी टीचर को जानता है तो उसका कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। सो टीचर सपोर्टिव होते थे ऋषभ? बिल्कुल बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते थे। मुझे तो पहले लगा कि अरे यार डीयू के टीचर है, कैसे क्या होगा। हम्म। पहले दिन क्लास में इंट्रोडक्शन में ही मेरा वो हो रहा था कि अरे इंट्रोडक्शन क्या देना है, लेकिन मैंने जब 2-3, मैक्सिमम 2 या 3 दिन, उसके बाद तो लगा ही नहीं कि कहाँ बनारस कहाँ डीयू, कोई दूर जगह। हम्म। सारे टीचर एकदम फ्रेंडली, मतलब इतने अच्छे कि मुझे क्या बताऊं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये डीयू के टीचर है या बाहर के टीचर, हम बाहर के, कभी नहीं। बल्कि वो बाहर के लोगों को और वो देते थे कि अच्छा तू बनारस से, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता हुआ कि यहाँ पे मेरे कॉलेज में कोई राजस्थान, कोई जयपुर, कोई जम्मू, कोई बनारस या इतनी जगह से आए हैं बच्चे। तो वो बल्कि पूछते थे और क्यूरियस होते थे जानने के लिए कि क्या क्या है तुम्हारे यहाँ। हम्म। और तो टीचर कभी ऐसा नहीं थे, टीचर तो बड़े सपोर्टिव थे जितने भी थे। हम्म। तो टीचर तो खैर गाइस, आपने देखा कि टीचर भी सपोर्टिव है, कॉलेज भी अच्छा है। क्राउड की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं डीयू में। तो क्राउड कैसा होता है ऋषभ डीयू का? आशीष, क्राउड की बात करूं तो मैं पहले सेंट स्टेफेंस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं जब एडमिशन लिया तो मुझे किसी, मैं एक अंकल के साथ गया था एडमिशन लेने, हम्म। तो वो सेंट स्टीफेंस में गए तो मैं भी गया। वहां का क्राउड मैंने देखा, वहां पे हर बच्चा ऐसी इंग्लिश में बात कर रहे थे कि मैं डर गया इसमें कि मैम कहाँ है, मैं एडमिशन ले लिए। एक, हम्म। क्योंकि हम लोग बनारस से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे होता है। बेसिकली यही हिंदी लैंग्वेज में बात। वहां देख के लगा अरे ऐसे मतलब बात करना है, ये करना है। कोई इंग्लिश की नॉवेल में घुसा पड़ा है, कोई वॉलिन बजा रहा है, एकदम हाँ। मतलब हम तो बड़े वो निराश टाइप के हो गए, बहुत डर लगने फैंसी लगा कि कॉलेज अरे लाइक। तब तो हम कहाँ टिके। हाँ, एक तो बाहर मतलब कुछ वो फॉरेन वाले कॉलेज की तरह फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा। ऐसा था। तो मुझे माइंड में तो लगा कि गया,
अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि अपने यहाँ तो सब लोग होते हैं कि अरे यार अपने यहाँ के तो हम वो हैं, तो हमको ये डर लगा, शुरू में एक निराशा आई थी। हाँ, लेकिन ये क्राउड बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है? मतलब कैसा है, क्योंकि क्राउड, हाँ, अगर आप टॉप के कैंपस में कॉलेज में हो तो वहां पे आपको बेसिकली थोड़ा सा अलग मतलब थोड़ा सा क्राउड मिलता अच्छा है। करने या हाँ मिलता है। अगर आप आउटर में है तो थोड़ा सा आपको लोकल लोग वहां के मिलेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, अगर आप नई जगह पे जा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, वो भी नए नए अच्छे लोग रहते से हैं, हाँ। मिलने का वो मौका मिलता है, और खराब अच्छा, हाँ वो भी अच्छे होते हैं। अब आप एक बेसिस पे वो नहीं जज कर सकते कि अगर वो पढ़ने में अच्छे नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो किसी सोसाइटी में अच्छे हैं, तो उनके हम्म। अंदर भी कोई ना कोई और दूसरी स्किल्स में वो अच्छे थे। हम्म। तो क्राउड तो मुझे अच्छा लगा है मेरे कॉलेज का, पर्सनली मैं बताऊं तो। हालांकि वही वाली बात है, क्राउड हर जगह मिक्सअप होता है, कहीं एकदम अच्छा कहीं एकदम खराब नहीं होता। और डीयू का क्राउड मुझे इससे अच्छा लगा क्योंकि वहां पे वही है कि अलग अलग, मैं पहली बार जिंदगी में इतने सारे डाइवर्सिटी। अलग अलग लोगों से, डाइवर्सिटी वो हम्म। मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मुझे पर्सनली कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा मतलब कोई भी खराब मुझे कोई दोस्त मिला। मैं 4 साल में रियली बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे दिल्ली में, कॉलेज के फ्रेंड या बाहर के भी लोग मुझे सारे सपोर्टिव भी लगे। हालांकि मेट्रो में भी मुझे लगता था अरे यार, गार्ड या कोई भी वो कितने हेल्पफुल नेचर के होते हैं कि मतलब देखते हैं लोगों को तो वो अपनी सीट देना है, या छोटी चीजें हैं बहुत, लेकिन मुझे सपोर्टिव हर जगह लगे लोग दिल्ली में। हम्म। बेसिकली मैं ये देखा, अभी तक मैं दिल्ली में ही अभी तक रहा हूं मैं बाहर, तो हम्म। ये मुझे सबसे बड़ी बात लगी। तो क्राउड की बात करें अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव से, तो आपको मिक्सअप क्राउड मिलेगा, आपको कुछ नया मिलेगा, मतलब क्योंकि अगर आप अपने सिटी में किसी कॉलेज में हो तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, हम्म। आपको लगेगा कि सारे वही हैं। लेकिन हम्म। वहां पे जाने के बाद जो डाइवर्सिटी होती है उससे हम लोग काफी कुछ सीखते हैं कि हम्म। कैसे मतलब उनकी लैंग्वेज क्या है, जैसे तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। और क्राउड हाँ, अच्छा खराब इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि वो पढ़ाई में कैसे हैं। हालांकि क्राउड वही है कि टॉप कॉलेज के थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन नीचे कॉलेज के आपको लोकल मिलेंगे थोड़े से, लेकिन वो भी अच्छे ही होते बट हैं। वो भी मेरिट बेस पे एडमिशन लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ी उनकी नॉलेज काफी ज्यादा अलग है फिर भी। हाँ तो ऋषभ, वही। जब कोई आउट ऑफ टाउन का बच्चा दिल्ली में एडमिशन लेता है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिल्ली की, तो वो उसके माइंड में ये रहता होगा कि मैं घर से जाऊंगा, वहां रहूंगा कैसे, क्या खर्च आएगा, कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो सब क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस की पीजी को लेकर? आशी जैसे कि डीयू में पहले तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इतना कि हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, है ही नहीं हम्म। उतने हॉस्टल्स, तो हम्म। पीजी लेना पड़ता है। तो हम लोग एडमिशन करा के जब बाहर निकले तो वहाँ काफी सारे पोस्टर्स लगे थे, पीजी फॉर बॉयज, पीजी फॉर गर्ल्स पीजी। तो हम लोग उस एक नंबर पे कॉल करके, अलीपुर में जैसे कॉलेज था तो वहीं पे आसपास एक जगह गए, वहां पे पीजीज देखे। तो पहली बार अगर कोई न्यू फ्रेशर जा रहा है तो मैं उसको यही गाइड करूंगा कि वो पहले पीजी ले, हम्म। अलग से रूम लेके रहने का ना सोचे, क्योंकि पहली बार अकेले अगर आप रहे हो, पहली बार जिंदगी में रहने जा रहे हो, तो वहां पे उस टाइम पे अगर आप एक फैमिली या ग्रुप के साथ रहोगे, मतलब कि 2-3 लोग, तो उसमें आप एडजस्ट हो जाते हो। तो जब मैं पहली बार वही पीजी में, मैंने पीजी लिया अपने आसपास, तो वहां पे एक इतनी अच्छी मतलब लगभग पूरे पीजी में 15-20 लोग थे। हम्म। और पहले शुरू के 1 महीने तो मुझे काफी वो लगा कि यार क्यों आ गया इतना दूर, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा। हम्म। लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी वो फैमिली बन गई दोस्त की, कि हम लोग कॉलेज से लेके किसी के पार्टी से लेके किसी का अगर तबीयत भी खराब है तो सारे एक साथ रहते थे, जाते थे वहां पे। हम्म। कोई रात को जगने वाला है कि कोई सुबह सोता है, कोई रात भर पढ़ता है, कोई रात भर आज पार्टी है। तो वो सारी चीजें से ये नहीं होता कि हम अकेले फील कर रहे हैं या अब चले जाना चाहिए या ऐसा क्यों कर लिए। तो हम्म। वो कभी फैमिली का मतलब वो नहीं होता कि नहीं यार फैमिली के दूर हैं हम क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें पीजी लेने से दूर हो जाती है, और शुरू का वो जो हेजिटेशन होता है बाहर निकलने का वो दूर हो जाता वो है। दूर हो जाता है। और अगर, हाँ अगर पीजी की बात करें तो वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। दिल्ली में अगर आप हम्म। इधर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, जैसे हम लोग का तो नॉर्थ के साइड था, नॉर्थ और कैंपस साइड, साउथ हाँ। में अगर आप जीटीबी, हाँ जीटीबी नगर के साइड या इधर जाते हो तो थोड़े आपको महंगे पीजी मिलेंगे। फिर भी आप मान के चलो कि अगर मैं एक एक्सपेंस बताऊं दिल्ली में रहने के लिए महीने का, तो आप 10 से 12 हजार तक मान के चलिए। हम्म। एक एवरेज मतलब एक स्टूडेंट का, अगर नॉर्मल बहुत हाई फाई खर्चा नहीं करने वाले हैं, एक नॉर्मल जैसे, तो 10 से 12 हजार मुझे लगता है कि इतना खर्चा 2-3 हजार पॉकेट मनी बच भी जाएगा अगर आप एरिया वाइज कहीं ऐसे रहते हो तो। लेकिन हम्म। 10 से 12 हजार के एक्सपेंसेस लग जाते हैं। हम्म। तो गाइज, हाँ आपने देखा और कि अगर आप आउट ऑफ टाउन से हो और दिल्ली में आना चाह रहे हो या फिर किसी भी सिटी में जाना चाह रहे हो,
तो आपका जो मिनिमम खर्चा आ सकता है वो देखो, अब दिल्ली एक मेट्रो सिटी है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 लेके चलना पड़ेगा पर मंथ का। और ऋषभ ने जैसे बताया कि पीजी लो पहले, स्टार्टिंग में पहले आप जाके सिंगल फ्लैट लेकर या फिर वैसे मत रहने लग जाओ, क्योंकि थोड़ा एक अटैचमेंट सी रहती है कि जो आप घर से दूर जाते हो तो कहीं ना कहीं डिटैच फील करते हो, मन नहीं लगता है स्टार्टिंग में। सो वो चीज दूर करने के लिए आप पहले पीजी लो, उसके बाद सेटल हो धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऋषभ ये है कि ठीक है, हमने बात कर ली क्वालिटी की, पीजी की, कौन सी यूनिवर्सिटी, अभी मैं बीएचयू पे भी आऊंगा वैसे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसी बच्चे को गाइडेंस देनी हो कि डीयू जाना चाहिए उसको या नहीं, तो एज पर योर परसेप्शन व्हाट यू विल से? आशीष, अगर आप डीयू में मतलब आप तो शायद एंट्रेंस है या जो भी, अगर आप क्वालिफाई करते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो श्योर आपको डीयू में जाना चाहिए। क्योंकि कैसे कहा भी गया है कि अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है उसमें एक, अगर डीयू अच्छा ऑप्शन है आपके पास तो आप बिल्कुल जाइए, और अगर नहीं है तो आप उसके लिए गिल्ट और निराशा मत रखिए कि मेरा डीयू में नहीं हुआ तो मतलब करियर खत्म, या कुछ उससे मेरा बहुत बड़ा लाइफ में नहीं हो सकता। ये भी मत रखिए, दोनों चीजें हैं। अगर हुआ तो वेल डन, आप जाइए वहां, और नहीं हुआ तो गिल्ट भी मत रखिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा कॉलेज रहता है कि थोड़ा सा वो रहता है कि अपने गली मोहल्ले में भी रहता है कि हाँ ये डीयू से या बीएचयू से। लेकिन अगर आप खुद से हो, कि देखिए ग्रेजुएशन का एक ये मतलब है कि आप ग्रेजुएशन कर लो, उससे आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं मिलने वाला। आपका कोई गोल होगा, आप कोई प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, कोई जॉब करना चाहता होगा, तो आपको ग्रेजुएशन इसलिए करना ताकि आप एलिजिबल हो जाओ हर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो मांगता ही है। तो आप ग्रेजुएशन इसलिए करो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आपको जो कंपटीशन की तैयारी करनी है। मैं ये बहुत बड़ी गलती किया था कि मुझे ये लगा कि नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन करना है एकदम, और मैं पूरा ग्रेजुएशन पे अपना टाइम देता था। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना है तो आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में नहीं कहूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आदमी बाहर जाएगा, या किसी भी कॉलेज में एक होता है कि कॉलेज में जा रहे हैं तो एक साल तो समझने और उसमें निकल जाता है। और फर्स्ट ईयर तो लेकिन एंजॉय सेकेंड ईयर करना से चाहिए आप, पहले। हाँ बिल्कुल, तो वही, फिर सेकेंड ईयर से आप अब थोड़ा अपना इंक्लिनेशन बीकॉम को लेके चलो, या जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसको लेके चलो, प्लस उसमें आप अपना थोड़ा टाइम अपने भी जिसमें आपका वो है प्रिपरेशन में भी दो। और बेसिकली ग्रेजुएशन का सिर्फ यही मतलब है कि आप एलिजिबल हो रहे हो आगे के लिए। फर्दर तो स्टडीज के आप, लिए। हाँ, तो इसीलिए क्राइटेरिया भी रखा जाता है कि 60%, एबव 60%, या मैं कहूँ तो 70%, 75 मैक्स। अगर आपका 75% है, उससे ऊपर आप 90 करने की कोशिश मत करो। हालांकि आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ, अगर आप एवरेज तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप 70 to 80% स्कोर कर कर लोगे, लोगे। और आप अपना, हाँ, तो ये एक अच्छा स्कोर भी है, और आप सारी जगह एलिजिबल भी हो फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ ग्रेजुएशन एक यही होता है। अगर आपको ग्रेजुएशन से कोई प्लेसमेंट मिल रही होती कि हाँ यहाँ से 20 लाख का पैकेज है इतने परसेंटेज पे, तो मैं श्योर करता कि आप दिन रात एक करो। लेकिन आपको सिर्फ एक एलिजिबल बनना है, तो आप उसके लिए गिल्ट रख के कि मेरा अब यहाँ पे नहीं हुआ इसका मतलब मैं बैड स्टूडेंट, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग बीकॉम नॉर्मल जगह से करके आज थर्ड ईयर पास करके वो किसी बैंक में पीओ है, कोई एसएससी में एक्साइज में है। मैंने खुद एग्जाम्पल देखा है। और अभी तो यही मैटर नहीं करता चीजें, अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपको सीखने को भी मिलेगा। एक बाहर रहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। कितने लोग मैं देखा हूँ मैच्योर हो गए, लेकिन वो आज भी बाहर नहीं जाते किसी अर्निंग के लिए, क्योंकि वो बाहर नहीं रह पाते। बाहर जाके रहने में भी बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। वो अच्छा है, जाइए आप डीयू में। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बस मैं ये कहूंगा कि गिल्ट मत रखिए। आप कहीं से भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना ग्रेजुएशन, जहां भी आपके कॉलेज जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है यूजीसी से या जो भी, आप उससे ग्रेजुएशन स्टार्ट करके परस्यू करिए, और अपनी आगे की फर्दर स्टडीज के लिए जो भी प्लान है उसको उसी के साथ लेके चलिए। अपना टाइम इसलिए वेस्ट मत करिए कि मैं अभी गैप करके फिर से वो करूंगा तैयारी। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप वहां करिए जहां से आपको कुछ वो मिलेगा। ग्रेजुएशन सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है हर एग्जाम में बैठने के लिए। सो गाइज, मैं अभी ऋषभ की बात में एक बात ऐड कर देता हूँ कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो अभी से आपको एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना है। बेसिकली उस गोल पे मेन फोकस रखना है, कॉलेज मैटर नहीं करता। हाँ, आपको ग्रो करने में थोड़ी चीजें हेल्प करेंगे, जैसे कॉलेज अच्छा होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपकी हेजिटेशन दूर हो जाती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कॉलेज से। तो एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आओ, नहीं भी मिल रहा है तो डिनायल में नहीं रहना है, आगे बढ़ो लाइफ में। ऋषभ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में
एक्सप्लोजर क्या, अगर आप मतलब बच्चा एक नया होता है 12th के बाद, तो उसको एक्सप्लोर कितना करने को मिल सकता है डीयू में, एज पर योर परसेप्शन? आशीष, मेरे परसेप्शन से तो बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हैं, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहे तो इतनी सारी जगह है घूमने की, प्लस खाने पीने की भी देखा जाए तो अलग अलग हाँ। वैरायटी की चीजें हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो हम लोग पहले यही था कि पहले चलते हैं लाल किला या ऐसी ऐसी जगह पे सारे, मेट्रो, मतलब सारी चीजें दिल्ली में एक नई थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बनारस अभी उतना वो नहीं है कि मेट्रो सिटी नहीं है, तो काफी चीज एक्सप्लोर करने के लिए थी। फर्स्ट चीज की अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग थे, अलग अलग दोस्त थे। वहाँ का कल्चर में खाने पीने के भी काफी चेंजेस थे, जो कि मैं यहाँ देखा कि वहाँ के लोग, अगर एग्जांपल दूं तो वहाँ के लोग जैसे छोले चावल, हाँ। कढ़ी चावल, ये सारी चीजों का ट्रेडिशन है वहाँ पे ट्रेडिशन जाके, है छोले जो कि भटूरे। यहाँ इधर, हाँ, बस छोले भटूरे, ये जितने वहाँ पे स्ट्रीट फूड में आपको दिखेंगे, वो बनारस में आप खोजते रह जाओगे नहीं मिलेगा, आपको बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रीट स्ट्रीट फूड है। फूड वाला इतना अच्छा छोला भटूरा बना देगा, जो, हाँ, स्ट्रीट फूड की वहां पे इतनी अच्छी है कि अगर आप के पास जेबे में 20 25 50 रुपए भी है तो आप बहुत अच्छा से अच्छा नाश्ता कर सकते हो। यस। आपको वो, आप कभी आपको वो भी नहीं लगेगा कि आप स्ट्रीट फूड का वो कर रहे हो, या आप अपने आप को इंफीरियर समझो, क्योंकि वहां पे काफी जॉब वाले अच्छे अच्छे लोग, या सारे लोग वहीं पे, मैं देखता था कि नाश्ता जैसे वो था पोहा या ऐसी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें प्लस एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कहा कि अलग अलग, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ पीपल और अलग अलग प्लेसेस, तो एक नया स्टूडेंट या मेट्रो, तो काफी चीजें मैं सीखा। जैसे मैं खुद कहूँ तो मैंने जाना कि मेट्रो कैसे है। हाँ, तो ऋषभ एक ये भी कि सोसाइटीज कैसी हैं डीयू में, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम बीएचयू के ऊपर फर्दर मूव करेंगे। सोसाइटीज तो काफी सारी ड्यू में है। हालांकि पहली बार मैंने जब देखा काफी सारी सोसाइटीज हैं, हालांकि मैंने कभी उसमें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे क्लास के कुछ सारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो सोसाइटीज में थे, और काफी अच्छी सोसाइटीज थी वो। तो वो वहां पे अपना, मतलब आप चाहे तो शुरू पहले फर्स्ट ईयर में आप सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप लाइक लास्ट ईयर में तो बहुत लोग सोसाइटीज नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि भाई उनको अपनी फर्दर स्टडीज के लिए भी टाइम देना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप किसी सोसाइटीज में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे मैंने देखा कि काफी कुछ सीखने के लिए, मैं एक्चुअली ज्वाइन तो नहीं किया था, लेकिन मैं देखता था वो काफी कुछ सीखने को वहां मिलता है। ग्रुप रहता है, वो अपना उसमें अपनी, मतलब जो भी उनको स्किल्स है उसमें वो अपना काम करते रहते हैं, तो उसका एक एक्सपोजर भी मिलता है, मतलब उनको एक बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अगर वो उनका अटेंडेंस का उतना दिक्कत नहीं रहता। अगर आप किसी सोसाइटीज में हो तो आपके अटेंडेंस लग जाएंगे अगर आप क्लास नहीं लेते हो तो अगर मैं पर्सनली कहूँ, अगर आपका इंटरेस्ट होगा किसी सोसाइटी में तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तक उसे जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपका नहीं है तो ऐसा कोई वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी ही है, ये आप पे डिपेंड करता है। So Rishabh, right now you are in BHU. So what is your course in BHU? My course is Master in Personal Management and Industrial Relation. Its short form is MPMIR. So it's basically a MBA in HR. इन सरल फॉर्म में कहूँ तो एमबीए इन एचआर। एक्चुअली मुझे एमबीए करना था एचआर से, तो मैंने प्रिपरेशन की थी आफ्टर ग्रेजुएशन कैट की। बट उस टाइम मेरा कैट निकला नहीं, और एक साल मैंने गैप ईयर किया था। तो मैंने कहा अब ज्यादा गैप ईयर में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उतने टाइम भी नहीं थे, और एक प्रेशर भी था कि कुछ करो, क्योंकि एक साल खाली बैठ के फिर से प्रिपरेशन करना इज वेरी हेक्टिक। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरे खुद बीएचयू में भी एक एचआर करके कोर्स चलता है, जो कि मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरा एक फ्रेंड्स वहाँ बीकॉम किया तो मुझे बताया, तो फिर मैंने उसका फॉर्म भरा, और उस फॉर्म भरने, और जब मुझे पता चला तो फॉर्म में 2 3 महीने का गैप था। तो मैंने उसका सिलेबस जब देखा तो वो कैट से तो सिमिलर ही था, बल्कि उससे थोड़ा इजी ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप कभी इस लेवल का प्रिपरेशन करते हो तो उसके नीचे की चीजें उतना आपको वो नहीं करती, मतलब अगर आप उससे थोड़ा सा हेजिटेट नहीं होते। तो मैंने देखा तो लगभग उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, 3 4 चीजें थी, जिसमें से मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही था कैट में, बस मुझे जीके पढ़ना था। तो मैंने कहा मैं इसका तैयारी जरूर करूँ, क्योंकि मैं डेडिकेटली बहुत ज्यादा एचआर की तरफ वो था उस टाइम, मुझे चाहिए ही था। तो मैंने कहा ये लास्ट ऑप्शन है, इसको तो नहीं छोड़ना है। तो फिर मैंने बीएचयू का प्रिपेयर किया, और फिर वहां पे अगर एंट्रेंस में फिर मेरा आ गया, तो वहीं पे फिर मैंने ये करंटली मैं यही परस्यू कर रहा हूँ सेकेंड ईयर।
सो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं MPMIR। कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसका एडमिशन प्रोसेस तो हर बार एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही रहता था, लेकिन इस साल भी एंट्रेंस एग्जाम ही है, बट सीयू सेट जो कि हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू एडमिशन होगा। सो एडमिशन के लिए जो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉर्म आते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर आपके अगर मार्क्स में मतलब मार्क्स आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषभ मेरा डायरेक्ट ये है कि ठीक है, बीएचयू में हो आप फाइनल अभी, तो बीएचयू में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है? क्या उसे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर वो सेल्फ प्रिपेयर करके भी कर सकता है? पर्सनली आशीष मैं कहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि बीएचयू का शुरू से एंट्रेंस का पैटर्न चला है। हाँ, बीएचयू में सीटें एक्चुअली इतनी कम है कि यहाँ पे एंट्रेंस निकालना एक अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि सीटें काफी कम है। अगर डीयू की बात करें तो डीयू में इतने सारे कॉलेज हैं, अगर आपका एक में नहीं आया तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में तो आएगा ही। लेकिन बीएचयू में सीटें थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से यहाँ पे एंट्रेंस होता है और उसमें भी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है। तो अगर आपको बीएचयू में आना है तो आपको, अगर आप कहेंगे कैसे प्रिपेयर करना, तो मैं पर्सनली कहूंगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, कि अगर आप कभी किसी चीज की प्रिपेयर, अभी तो आप 12th में पास आउट कर रहे हैं, तो आप एक बार पेपर देखिए कि लेवल क्या है, क्या क्या चीजें आती है। जैसे मैं बताऊं तो जैसे करंट अफेयर्स जो बीएचयू का है, उसमें स्टैटिक पार्ट जीके का जो होता है, जैसे नेशनल पार्क या हिस्ट्री का बहुत सारा वो चीजें वो पूछते हैं। लेकिन अगर आप उस 30 नंबर के लिए, आप ये मत कहिए कि मेरा 30 नंबर के चलते सिलेक्शन नहीं होगा। आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये बेसिक 3 चीजें हैं। जैसे मैथ में परसेंटेज है, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला वही सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आप लेकिन जीके में कोई ये पढ़ के नहीं कर सकता 100% कि मेरा 30 में 30 ये क्वेश्चन आएगा तो मेरा हो जाएगा, मेरा जीके कवर है, कभी नहीं हो सकता उसमें। लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैं पर्सनली कहता हूँ कि आप इस 3 चीजों पे अपना वो बनाइए। और अगर आप 12th में है तो एज ए 12th स्टूडेंट, जब बच्चे उस टाइम उतना डेवलप नहीं हो रहते हैं, तो उस टाइम मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो हमें एक गाइडेंस, एक रास्ता दिखाते हैं कि मतलब ये चीजें आपको करनी है, ये सिलेबस है, ये पैटर्न है। क्योंकि अब तो सीयू सेट आ गया है, अब तो चीजें थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम की तरह बन गई हैं। जैसे कि उसमें होता है प्री मेंस टाइप का, अगर हल्का सा कहें तो इसके लिए मैं कहूंगा कि पर्सनली कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप किसी भी कोचिंग का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उससे वो आपको एक गाइडेंस देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, और बहुत सारी चीजें में से वो बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि सारी चीजें पढ़ना नहीं होता एक कंपटीशन एग्जाम में, हमको ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। क्या छोड़ना अगर आप दोनों अपने, हाँ, तो क्या छोड़ना ये मेन है। और क्योंकि कंपटीशन में अगर आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, उतने टाइम में ही करना है अपना ज्यादा से ज्यादा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और सो गाइज आपने जैसा कि देखा कि बनारस में एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके लिए आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगर आपको कहीं पे लैक हो रहा है तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट जो सोलो प्रिपरेशन है वो भी आप कर सकते हो इजीली। सो ऋषभ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीएचयू का जो टीचिंग मेथड है वो कैसा है? आशीष, बीएचयू का टीचिंग मेथड या कह लें डीयू का टीचिंग मेथड, ऐसा कोई बहुत खासा डिफरेंस तो कुछ नहीं है। बस चेहरे अलग हो सकते हैं फैकल्टीज के, लेकिन और जगह अलग है। टीचर्स तो वहां पे भी वैसे ही थे, यहाँ पे भी सारे प्रोफेसर्स अच्छे हैं, टाइमली क्लासेस चलती रहती हैं, और यहाँ पे भी वही फ्रेंडली नेचर है टीचर्स का। वो कभी भी नहीं ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा कुछ अप्स डाउन्स हुए या क्लास नहीं कर पाया या असाइनमेंट लेट हो गया, तो वो समझते हैं सारी चीजों को। अभी मेरा खुद अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट अप्रॉक्स 1.5 महीने हो गए, अभी जाके जमा किया, लेकिन टीचर्स कहे चलो कोई बात नहीं। तो टीचर्स अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। तो टीचर्स तो यहाँ पे भी वैसे ही फ्रेंडली है। और इनकी बात करें कि एक्सपीरियंस और पढ़ाने के तरीके, तो वाकई में वो अच्छे हैं। और अभी जैसे कि मेरा मैनेजमेंट का कोर्स है, तो इसमें काफी सारे जैसे प्रेजेंटेशंस या ये सारी चीजें हैं, तो टीचर काफी प्रैक्टिकली उस चीजों को समझाते या जो करते हैं। क्योंकि एक ग्रेजुएशन में तो ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन अब मैनेजमेंट में मैं देखा यहाँ पे कि वही है कि क्लासेस में प्रेजेंटेशन, अब तो ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, तो हम लोग को प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। और टीचर बड़े ही स्ट्रिक्ट है, पंक्चुअल है, मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट नहीं पंक्चुअल अपने क्लासेस के प्रति, कि मतलब जैसे कोई भी वो है शेड्यूल है, तो कभी वो आज तक मिस नहीं हुआ। अभी जब तक मेरा 1.5 साल हो गया, ये लास्ट सेमेस्टर है। तो ये सारी चीजें मुझे अच्छा लगा कि
टीचर इतने एक्साइटेड है अगर पढ़ाने के लिए, तो अगर एक स्टूडेंट खुद वो चाहे क्लासेस करना या पढ़ना, तो वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ये चीजें मुझे डीयू में और बीएचयू में दोनों में ही सिमिलर ही लगी। मतलब दोनों में पैटर्न जो है, स्टडी मेथड वो सेम ही हाँ, है। सेम है, सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषभ ये है कि चलो डीयू के क्राउड के बारे में हमने बात करी, अभी बीएचयू का क्राउड कैसा है? क्योंकि एक कॉमन डाउट रहता है कि यूपी का कॉलेज है, यूपी की यूनिवर्सिटी है, तो क्राउड कैसा होगा पता नहीं। हालांकि जैसे डीयू की बात करें तो डीयू में डाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएचयू। यहाँ पे आपको इधर के ही ज्यादा, मतलब जैसे यूपी, बिहार, पूर्वांचल, ये सारी चीजें इधर के लोग ज्यादा मिलेंगे। आउटर भी है लेकिन उनका परसेंटेज थोड़ा सा कम है। डीयू में ज्यादा डाइवर्सिटी है इन कंपैरिजन टू बीएचयू। इतनी आपको दूर दूर के लोग नहीं मिलने वाले, हम्म। लेकिन उनके परसेंट मिलेंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज थोड़ी कम है। और बीएचयू की एक बात यह है कि आप यहाँ पे एक ही कैंपस में सारी चीजें, ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक, सब कुछ एक एक ही इस कैंपस में। एरिया सर्कल में ही है। हम्म। तो ये एक चीज अच्छी है कि आपको यहाँ पे वो मिलेगा कि अगर आप किसी चाय के उस पे भी खड़े हो और कोई पीएचडी का स्कॉलर भी वहां पे है, तो उससे बात करने का मौका, या एमबीबीएस, ये सारे लोग एक ही जगह पे मिलते हैं। मतलब ग्रेजुएशन का ले लो, या लाइब्रेरी, यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहां पे आप पढ़ने जाओ, सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। साइबर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, गर्मी के दिनों में एसी है, आराम से बैठ के अपना सुबह से शाम तक पढ़िए। ऐसा कोई वहां पे फीस नहीं है कि आपको जमा करने हैं। तो ये लाइब्रेरी है, ये कल्चर की माइनिंग से लेके इंजीनियरिंग से लेके में जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ इसी कैंपस के अंदर है। तो हम्म। ये चीज मुझे अलग लगी, क्योंकि डीयू में कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग कॉलेज। तो आप एक कॉलेज में हो तो आपके कॉलेज में एक एरिया है कि हाँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे कैंपस, मुझे कैंपस में हो, ये सारी चीजें देखने को मिली। क्योंकि डीयू हम्म। में मेरा कॉलेज कैंपस के अंदर तो था नहीं, आउटर में था, तो इसीलिए ये चीज मुझे यहाँ पे अलग दिखी। तो गाइज आप सभी को, जैसे कि अभी हमने काफी कुछ जाना डीयू और बीएचयू के बीच में कंपैरिजन। सो अभी हमें कोशिश की कि आपको जो भी पता कुछ डाउट है आपके वो क्लियर हो सके। तो शायद आप सभी के जो डाउट थे डीयू और बीएचयू को लेकर कि ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपको जिसमें एडमिशन मिल रहा है आप उसमें एडमिशन लेके अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो और जो एक आपका लॉन्ग टर्म गोल है उस पर वर्क करो। सो ऋषभ, व्हाट इज योर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स कि अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इन दोनों में से किसी में भी जा रहे हैं चाहे, तो उनको क्या करना चाहिए आगे? जैसा कि मैंने बताया कि आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी में अगर जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी मिल पा रहा किसी भी रीजन से, तो वो भी अच्छा है। क्योंकि आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कॉलेज का सिर्फ, ग्रेजुएशन के कॉलेज करने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको एलिजिबल बनाना, कि आप एलिजिबल हो जाओ, कि किसी भी फॉर्म में आप या किसी भी एग्जाम में आगे चल के आप बैठ सको। तो उस एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप ग्रेजुएशन करो। साथ ही साथ आपको जो भी करना है, आपका जो भी गोल है, किसी का जो बैंक, पीओ, एसएससी, मैं ये सिर्फ दो एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आपके जो भी हैं, आपको क्या पता किसी को डिजिटल मार्केटिंग भी करना हो, तो आप अपना कुछ समय उस ग्रेजुएशन से निकाल के उस चीज में ही देना चालू करिए। फर्स्ट ईयर से नहीं, सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर के लास्ट से, ताकि वो थर्ड ईयर बीतते बीतते आप कुछ ना कुछ, अगर आपका कोई कंपटीशन है तो वो निकले, या तो आपका जो भी स्किल्स, अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लो उस समय तक। क्योंकि जब थर्ड ईयर के बाद फिर आप निकलोगे तो फिर आपके सामने एक खुला आसमान। अब क्या, वो जो साया था कॉलेज का वो तो गया, चाहे वो डीयू हो या बीएचयू हो, फिर अब क्या? तो वो चीज ना आए। वो चीज बड़ी बेकार होती है कि फिर वो गली में ताऊ जी या चाचा जी क्या कर रहे हो बेटा, अभी कुछ नहीं, बैठा हूँ। तो वो चीजें ना आए। आप थर्ड ईयर के बाद अगर तुरंत किसी भी जॉब सेक्टर या कहीं पे भी अगर सेटल हो जाते तो उससे अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती। मेरे कुछ पर्सनली दोस्त हैं जो अभी एसबीआई पीओ, कोई यूनियन बैंक, या कोई एसएससी, या कोई एमबीए में आईएम से है। तो वो लोग सेकेंड ईयर से ही अपना रूटीन वो था कि उनका कोचिंग करना या जो भी करना, अपनी तैयारी चालू करते, और थर्ड ईयर बीतते बीतते वो आज वहां पे हैं। और 2 साल में जैसे लाइक मेरा एक दोस्त था शुभम, वो आईएम अहमदाबाद में कोरोना के टाइम पे वो उसका हुआ था, और आज सैमसंग में है वो, और अराउंड 36 लाख का पैकेज है अभी स्टार्टिंग। तो नाइस। ये चीजें हैं कि अभी मेरा ही दोस्त मेरे साथ था 36 लाख। तो आप देख लो। उसने टाइम तो इन्वेस्ट ये, करा अपना, उस टाइम कॉलेज का टाइम बस। इन्वेस्ट कर लिया। और अगर आपको, मैंने नहीं कहता अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आपका कहीं नहीं हुआ, लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन से उस चीजों को करते आए हो तो आप उससे इतने फेमिलियर हो जाओगे कि आप अपने टारगेट से बस थोड़े ही दूरी पे होगे। तो आपने सही है। ग्रेजुएशन को या तो कॉलेज की मस्ती भी मत वेस्ट करो, और या तो सिर्फ
बीकॉम या जो भी आप ग्रेजुएशन करो उस पे मत करो। आप इसको एक वो लेके चलो कि बैलेंस में करना है। और कॉलेज के प्रति मैं यही कहूंगा कि कॉलेज एक, ठीक है, 12th के बाद होता है कि एक बढ़िया से बढ़िया वो हो कि एक टैग मिले। तो आप जैसे, अगर आप दिल्ली से हो या बीएचयू से हो, अगर आप जब तक ये करोगे तब तक तो कोई पूछेगा तो आप कहोगे अच्छा अच्छा बीएचयू डीयू। लेकिन अगर उसके 3 साल 4 साल के बाद अगर आप कुछ नहीं कर रहे होगे तो लोग कहेंगे अच्छा तो अब कुछ बेटे, नहीं तो है। फिर वो डीयू बीएचयू वहां पे शायद फीका पड़ जाए। हाँ, तो इससे इसलिए। अच्छा है कि आपका जो भी कॉलेज है, आप वहां से करने के बाद अगर आप कुछ कर लोगे तो लोग ये नहीं पूछेंगे आपका कॉलेज कौन सा था, आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। हम्म। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल जाइए, और नहीं मिल रहा है तो कभी भी गिल्ट या इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी मत लाइए अपने अंदर। और मेरा यही गाइडेंस है कि आप अगर आप 12th से हैं, मैंने जैसे कहा कि कोचिंग, अगर आप खुद से आपको लगता है कि जैसे कि आप सीयूसीटी में पैटर्न चेंज है, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में मेरी पूरी पकड़ है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, उसकी मॉक दीजिए। और हम्म। फर्स्ट पेपर भी आपको लगता है कि मेरा मैथ्स या ये सब स्ट्रांग है, तो मैं ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहूँ कि आप कोचिंग ही करिए तभी निकलेगा। बहुत सारे लोग कोचिंग करने के बाद भी नहीं निकलता। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दिया कि मैं कैट की प्रिपरेशन कर चुका था, तो वो जब कैट का लेवल आप पढ़ लिए तो बीएचयू मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ गया। अगर मैं फ्रेश होता तो मैं भी कोचिंग करता, इसलिए मेरा बीएचयू में जाना थोड़ा सा बिना प्रिपरेशन के भी हो गया, कोचिंग के। तो यही सारी गाइडेंस है कि अगर आपको खुद से लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, इतने सारे कैसा मटेरियल क्या पढ़ना है, तब आप एक कोचिंग का सहारा लीजिए और पूरी प्रिपरेशन करिए। क्योंकि टाइम 12th के बाद तो ज्यादा तो टाइम मिलेगा नहीं, आप लोग को एग्जाम होने लगेंगे फिर सीयूसीटी या जो भी है, तो ये एक मौका है। क्योंकि उसके हम्म। बाद अगले साल अगर आप रुकते हो तो वो देखिए, जब टाइम बढ़ता जाता है तो वो डेडिकेशन या कह लो कि वो कम होता जाता है। तो इसलिए जो है पहले बार में ही मारना है, और नहीं हुआ तो एडमिशन लेके आगे की तैयारी चालू करनी है। हाँ। मेरा ये सो एडवाइस है। गाइज, तो गाइज आप सभी को इतनी अच्छी एडवाइस मिली ऋषभ से, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो आपके साथ हमेशा रहता ही है। तो अब आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हम यहीं पे सम अप करते हैं। और ऋषभ, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और कुछ कहना है लास्ट तो आप कह सकते हो। थैंक यू। जितने भी लोग आज हम लोग की बातों को सुनेंगे, अगर आप लोग को मेरी अगर एक भी बात से अगर कोई बेनिफिट होता है तो उससे अच्छी फीलिंग शायद मेरे लिए और आशीष को खुद, क्योंकि हाँ उसके हाँ। प्लेटफॉर्म के जरिए ही आज मैं भी अपने थॉट आप लोग के साथ शेयर कर पाया। तो हम्म। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो सेशन हुआ, क्योंकि वो सारी चीजें जब आप कहीं से कुछ अपना करके निकल के आओ और आपके बारे में कोई जानना चाहे कि आप कैसे की चीजें किए थे, क्या क्या हुआ था, तो वो सही बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरेक्ट करके आशीष से। बस थैंक यू थैंक यू आशीष। ऋषभ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा बात करके। सो नाइस टू मीट यू, और फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आशीष।